कर दरबार तेरे आया हूँ। जय हो थाम लो ना हाथ मेरा गुरुवर, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। मेरे बाबा शिवजन साहिब जय हो। बदलती रंग ये दुनिया, पराठी हूँ नसीहत का। बदलती रंग ये दुनिया, प्रार्थी हूँ नसीहत का। समझ ना पा रहा हूँ मैं दिखावा क्या हकीकत का। हर कदम दर ठोकरें संसार ने, ओ गम लिए सौगात तेरे आया हूँ। हर कदम दर ठोकरे संसार ने, गम लिए सौगात तेरे आया हूँ। और क्या जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर राम 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 राम। थाम लो नाथ मेरे गुरुवर, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। भगत अपना भाव भेंट रख रहा है। हे गुरुदेव मेरा हाथ आप पकड़ लो। क्यों? क्योंकि हार कर दरबार तेरी आया हूं। मैंने सबको आजमाया, सबको देख लिया,
अभी हार चुका हूं। वैसे वे छोटी आयु में भी कहीं कहीं लगने लगता है, अभी लगता है मेरे दरवाजे बंद हो चुके हैं। हालांकि उस समय कहीं तो भी अपनी सोच की गलती है, मैच्योरिटी की, समझ की कमी है। अरे अभी तो तेरा जीवन शुरू हुआ है। लेकिन हाँ, इसमें दो मत नहीं है। जीवन की एक अंतिम चरण जो रहता है ना, अंतिम चरण, जिसको चौथा चरण कहते हैं। जैसे राजा दशरथ ने अपने गुरुदेव को, वशिष्ठ महाराज को कहा था, जीवन का चौथा चरण आया है, संतान नहीं है, आप कुछ करिए, अभी मेरे से संभव नहीं है। तो गुरुदेव वशिष्ठ महाराज ने पुत्रेष्टि यज्ञ कराया था और सिद्ध पुरुष ने यज्ञ करा था, हवन करा था। अग्निदेव खुद प्रकट हुए। अग्निदेव ने चरु प्रसाद, खीर प्रसाद, जैसे पाण सिंधी खीरणी चुनाव लेके आए, राजा वशिष्ठ महाराज को हाथ में दिया। वशिष्ठ महाराज ने राजा दशरथ के हाथ में दिया। राजा दशरथ ने 3 भाग करे, तीनों रानियों को दिया कि पी जाओ। माँ कौशल्या ने पिया, माँ केकई ने पिया। माँ सुमृता का जब नंबर आया पीने के लिए, तो एक पंछी आया, वो दोना चोंच में लेके उड़ गया। पर्वत पर भगवान शिव जी के ध्यान में माँ अंजनी बैठी है कि शिव जी आप कृपा करिए, मेरी गोद भरिए। वहाँ गोद में आके वो दोना चरु प्रसाद का गिरा है। माँ अंजनी ने वो खाया है प्रसाद। और इधर सुमित्रा माँ के पास कुछ नहीं बचा, तो थोड़ा माँ कौशल्या ने दिया, थोड़ा माँ केकई ने दिया। फल रूप में आगे चल के 9 महीने 10 दिन के बाद माँ कौशल्या को भगवान श्री राम अवतरित हुए उनकी गोद से। माँ केकई की गोद से भरत जी अवतरित हुए। और माँ सुमित्रा को थोड़ा उसने दिया था, थोड़ा उसने दिया था, तो 2 लाल अवतरित हुए थे, लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। माँ अंजनी ने वो खीर प्रसाद खाया था, तो उनको हनुमान जी महाराज प्रगटे थे। हाँ, ऐसा होता है जीवन के एक पड़ाव पे, जरूर ऐसा होता है जहाँ हमारी नहीं चलती, वहाँ गुरुदेव की, अपने इष्ट देव की कृपा चाहिए। लेकिन थोड़े थोड़े में जल्दी हार के बैठ न जाना चाहिए। लेकिन आज हम ये जो भाव गुनगुना रहे हैं, जो संसार के सभी दरवाजे बंद मानता है, उसका निवेदन है। या चलो, दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई, जो सुख में सिमरन करे तो दुख काहे कोई। ये हम सब के लिए भी एक गहरा संबंध रखती है ये प्रार्थना। चलो, सुख के दिन भी भले चल रहे हैं, अभी हम लोग साधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, सेवा करेंगे, सत्संग करेंगे, तो हमारी जीवन की जो गाड़ी है पटड़ी पर चलेगी। एक ही जन्म में कई जन्मों के कार्य हम लोग कर पाएंगे। भगवान बुद्ध ने अपने 2000 पिछले जन्मों का विवरण दिया है। 2000 जन्म में पहले इंसानी योनि में आया हूं, 2000 जन्म भगवान बुद्ध। तो हम लोग भी भटकते आए हैं। इस भाव से भी सुख के समय में जो ज्यादा साधना करेंगे, विशेष तौर पर छोटी आयु के बच्चे, आपकी जल्दी से साधना बढ़ेगी, सफलता जल्दी मिलेगी, सिद्धियां मिलेंगी, काम होते जाएंगे, खुद को अच्छा लगेगा। बहुतों को लगता है हम लोग मोबाइल पर बैठते हैं अच्छा लगता है, पिक्चर देखते हैं अच्छा लगता है, कहीं घूमने जाते हैं अच्छा लगता है, चैटिंग करते हैं अच्छा लगता है। नहीं, ये तुच्छ है, तुच्छ। छाया में भी लगता है कोई खड़ा है, लेकिन छाया से कोई सुख मिलता है क्या? कोई सुविधा मिलती है क्या? तसल्ली होती है। छाया है मतलब कोई खड़ा है। लाभ तो होगा जहां कोई खड़ा है, उसको निवेदन करो और वो आपको सहयोग करने के लिए तैयार हो जाए। जो भी मांगो, डॉक्टर से मांगो मुझे स्वास्थ्य मेरी ठीक नहीं, गोली तो देगा। वकील को कहो कोर्ट से बचाओ, बचाएगा। सीए को कहो मेरा अकाउंट ठीक करो, काम करेगा। किसी को कहो मैं भूखा हूं,
रोटी खिलाओ, खिलाएगा। अपने गुरुदेव को कहो मुझे संसार भव सागर से पार करो, करेगा। लेकिन ये तब जब सामने वो खड़ा हो, हमने कहा, उन्होंने स्वीकारी हमारी प्रार्थना, तो छाया से काम नहीं होता। तो माया है छाया, किसकी? परमात्मा की। माया से न किसी को सुख पहले मिला था, न हमें मिलेगा। तो सुख के दिनों में भी जितना हो सके खींचते जाओ। हमें गुरुदेव, अपने गुरुदेव 1008 सदगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज कहा करते थे, करते जाओ करते जाओ करते जाओ, ज्यादा नहीं पूछो, करो करो, जो सुना है करो। तुम्हारे लिए मैंने सत्संग करा था। जो शिष्य ये मानता है मेरे गुरुदेव ने जो भी वचन कहे मेरे लिए कहे हैं, गुरुदेव मेरे हैं, तो गुरुदेव कहते हैं, तुम कहते हो कि तू मेरा है, तो मैं कहता हूं तू मेरा है। लेकिन जो कहते हैं मुझे समय नहीं है, क्योंकि बहाना कायरों का हथियार होता है। कायर लोग रहते हैं जो कमजोर, आलसी, जिनके जीवन में कोई जवाबदारी नहीं है, ड्यूटी लेना जो लोग नहीं जानते, वो वैसे तो कुछ कर भी नहीं। बात साईं असांखे थोड़ी समझदा, साईं असांखे छा, साईं समाज में ॿिया माण्हू न वेठा आहिनि, मुंहिंजे मथां अची पई छा, घर में ॿिया न आहिनि उन्हनि जे मथां न पई छा, मुंहिंजे मथां ई अची पई छा। मां भला बिरादरी जो ठेको खयो आहे, मां पंहिंजे समाज जो ठेको खयो आहे, धर्म भला मां ई जो कुलो ॾींदुमि छा, मां एॾो वॾो माण्हू आहियां छा, वरी ओॾो चवंदा मूंखे घटि सम्झो अथव छा। अरे निश्चित तो करो, आप हो क्या, अपना वैल्यू आपके हाथ में है। अपने वैल्यू को जितना विकसित करो, बढ़ाओ, आपकी मर्जी। एक ही जन्म में बहुत लोग बहुत कुछ कर जाते हैं, बहुत लोग उनको देखते रह जाते हैं। बहुत लोग केवल चर्चाएं करते हैं, फलाणो संत मासा स्कूल में गॾु पढ़ दो, फलाणो डॉक्टर स्कूल गॾु पढ़ दो, फलाणो वकील गॾु पढ़ दो, छड़ो होका इहो ही ॾींदो वर जाए, तू छाए। हमारे पिताजी ने ये किया, हमारे दादाजी ने ये किया, हमारे परदादाजी ने ये किया। अमुक बड़ा डॉक्टर मेरा दोस्त है, मेरे साथ पढ़ता था, अमुक वकील मेरे साथ पढ़ता था, अमुक बड़े संत मेरे दोस्त थे, मेरे मित्र थे। केवल बातें करते ही रह जाते हैं। अरे तूने क्या किया भाई? करने पे आए। इस्कॉन संस्था के संस्थापक कौन नाम बताएगा संतों का? जल्दी जल्दी करो ना भाई। श्री प्रभुपाद जी 60 साल की आयु में आकर्षण उत्पन्न हुआ। 72 साल की आयु में, शरीर की 72 साल की आयु में हार्ट अटैक आया। गुरुदेव ने, उनके गुरुदेव ने उनको कहा था तुम्हारी इंग्लिश अच्छी है, भारत का प्रचार विदेश में जाके करो। जाने की तैयारी करी। दूसरा, जब पानी के जहाज में यात्रा कर रहे थे, अमेरिका जा रहे थे, दूसरा हार्ट अटैक आया पानी के जहाज में। अमेरिका पहुंचे, तीसरा हार्ट अटैक आया। आयु 72 ईयर्स ओल्ड। पैसा 1 रुपया भी नहीं। अमेरिका में जानता एक भी व्यक्ति नहीं है। अमेरिका में पहुंचे तो सही, कहां जाऊं, कोई है ही नहीं, जानता ही नहीं है। हमारा स्वामी रामतीरथ जी महाराज हों, स्वामी विवेकानंद जी महाराज हों, ऐसे ही श्री प्रभुपाद जी हों, ये तीनों महापुरुष ऐसे, कोई जानता नहीं, पैसा 1 रुपया नहीं, लेकिन विदेश में जाके सनातन का झंडा लहराया था। एक बगीचे में बैठ गए, झांझ हाथ में, बस और कुछ है ही नहीं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस ये इनके साथ था। कीर्तन कर रहे हैं। उस समय अमेरिका की स्थिति अच्छी नहीं थी, काम वासना वहां बहुत थी, हैप्पी कट वाले लोग चल रहे थे, ड्रग्स बहुत पीते थे, नशा करते थे। बगीचे में लड़कियां ऐसी बैठी थी अश्लील अवस्था में। उस समय वो अमेरिका गए थे। वातावरण बिल्कुल अच्छा नहीं था। कीर्तन कर रहे थे, कुछ लोग आके साथ में बैठे, कुछ लोगों ने सामने थोड़ी सी राशि पैसा रखा। गुण था, भारत में सेवा की थी, मालपुए बनाने अच्छे आते थे। जितने पैसे मिले जाके तेल शक्कर आटा लेके आए, ऐसे व्यवस्था बर्तनों की करी, मालपुए बनाए, सबको खिलाए, सबको अच्छी लगे। नई डिश थी अमेरिका वालों के लिए। कोई कहे हमारे लिए सेवा, बोले हमारे साथ बैठ जाओ, ये कहो क्या? हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, बस ये बात, इससे ज्यादा कुछ नहीं। पक्को बंद कर ज्योतिन वालों।
इससे ज्यादा कुछ आता नहीं। ऐसे कीर्तन करते गए, लोगों ने राशि रखी, उसे मालपुए भंडारे करने लगे, विस्तार होता गया। आज कई ऐसे इस्कॉन मंदिर हैं। आज मोटिवेशनल स्पीकर जो भारत का बड़े में बड़ा है, विवेक बिंद्रा, वो कहते हैं मैं बाल्यकाल मेरा अच्छा नहीं था, कहीं तो भी इस्कॉन मंदिर का भोजन खा के मैं बड़ा हुआ हूं, पढ़ाई करी है। आज दुनिया में जो बड़े में बड़ी समृद्ध व्यवस्थित संस्थाएं हैं, उसमें एक इस्कॉन संस्था है। तो उसका संस्थापक जो था, कुर्सियों जैसे लगा मर्दानी, जो संस्थापक था, उसके पास न पैसा, न कोई साथी, न सहयोगी, लेकिन इतना विस्तार किया। तो करने वाला हो, कब भी कोई भी कर सकता है। हमारे गुरुमत में गुरु अमरदास जी महाराज, सभी कहना भाई धन गुरु अमरदास, एक बार और कहेंगे धन गुरु अमरदास, एक बार और कहेंगे धन गुरु अमरदास। गुरु ये कैसे हैं? एक बार साधना में बैठे हैं, भक्ति में बैठे हैं, अमृत वेला ब्रह्म मुहूर्त में साधना में बैठे हैं, कान पर किसी के रोने की आवाज आई। गुरु अमरदास ने एक शिष्य को बुलाया, कहा जाके देखो कौन रो रहा है। किसी ने आके बताया कि एक अम्मा का जवान लड़का गुजर गया है। क्या बताया? एक अम्मा का जवान लड़का गुजर गया है। बोले इसलिए रो रही है। बोले अम्मा को जाके कहो। गुरु अमरदास जी महाराज कहते हैं अम्मा को जाके कहो तुम्हारा बेटा अभी लौट के तो नहीं आएगा। ब्रह्म मुहूर्त में रोना अच्छा नहीं माना जाता। ये भजन सिमरन ध्यान साधना का समय है, कृपया आप चुप करके बैठिए। अम्मा ने जवाब दिलवा के भेजा कि जिसका जवान बेटा गुजर जाए और इकलौता बेटा हो, पति पहले ही गुजर चुका हो, वो अम्मा को समझता है क्या ये ब्रह्म मुहूर्त है। गुरु अमरदास ने ऐसे आंख खोल के कही। आज हम परमात्मा के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं और ऐसा होगा जब तक मैं अपने गांव, उस गांव का नाम है गोविंदवाल, जब तक मैं गोविंदवाल में रहूंगा तब तक किसी भी वृद्ध अम्मा के होते हुए किसी का जवान बेटा नहीं मरेगा। और ऐसा हुआ था। धन गुरु अमरदास। इनका प्रारंभ भक्ति का कैसे हुआ? 60 साल की आयु है, युगा युग गुजर रहे हैं, कोई वाणी पढ़ रहा है, सुन के अच्छा लगा। क्योंकि हम लोग जितने भी गुरु के भक्त हैं ना, हम सबको कहीं तो भी ये सोचना चाहिए संसार की नजर है हम पे ठप्पा लगा हुआ है, अपने गुरुदेव का नाम जुड़ा हुआ है। हमारे अच्छे व्यवहार से कई हमारे गुरु दरबार से जुड़ेंगे, हमारे धर्म से जुड़ेंगे, हमारे समाज की प्रशंसा होगी। कहीं तो भी इसके विपरीत हम लोग देखेंगे, हमारे गलत आचरण से हमारे समाज, हमारे धर्म को कम ज्यादा कहा जाएगा। यहां तक कि कोई हो सकता है कि हमारे माँ बाप के लिए भी कोई कुछ कहे। तो सावधान रहें, सतर्क रहें, जागरूक रहें। कहीं भी जाएं, अरे विवाह में कहीं भी कॉकटेल पार्टी चल रही, मैं पीऊंगा? विवेक को तो थोड़ा ध्यान में रखो। तुम्हारी समझ नहीं है क्या? तुम्हारे साथ नाम, तुम्हारे गुरुदेव, तुम्हारे धर्म, तुम्हारे समाज, तुम्हारी बिरादरी, तुम्हारे माँ बाप का जुड़ा हुआ है, सास ससुर का जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखना। माताओं को निवेदन करूंगा, कहीं भी जाओ मर्यादित वस्त्र शरीर पर धारण करना। क्योंकि केवल आप नहीं हो, आपके साथ आपके सास ससुर का, पतिदेव का, आपके बच्चों का भी नाम जुड़ा है, आपके गुरुदेव का, आपके समाज का, आपके धर्म का नाम आपसे जुड़ा है। और छोटा सा निवेदन करूं, सोशल मीडिया पर भी आप लोग सावधान रहना। हम सभी प्रतिनिधि हैं अपने, हम सभी प्रतिनिधि हैं अपने।
हमारी सोशल मीडिया हमारे जीवन का विकास भी कर सकती है, विनाश भी कर सकती है। लोग फोटो देख के हमारे लिए मानसिकता बनाते हैं, ये व्यक्ति क्या होगा, धारणा बना लेता है इसके साथ धंधा करें या न करें, रिश्ता करें या न करें, मित्रता करें या न करें। एक एक चीज पर आधारित है हमारे फोटो का ढंग क्या है, कैसा फोटो डाला, कैसा वीडियो डाला, उसमें मैटर क्या था। मैं तो कहूंगा ज्यादा क्यों करते हो भैया, अपने गुरु दरबार का प्रचार प्रसार करो, इससे धर्म का प्रचार प्रसार हो जाएगा, आपको पुण्य भी मिलेगा। खुद के आड़े टेढ़े फोटो डालने से मिलेगा क्या। ये सदैव हम लोग सोचें। तो गुरु अमरदास 60 साल की आयु में जा रहे हैं, कोई पाठ कर रहा है, अच्छा लगा, बैठे। उन्होंने कहा प्यास लगी, पानी तो देना। पानी भर के आए, सामने वाले ने, पाठ करता पाठी जो था उसने पानी पिया। प्रश्न पूछा, भैया बैठो तो सही, आपके गुरुदेव कौन हैं? बोले मैंने गुरु तो धारण नहीं करा। क्या कहा? मुंह में उंगलियां डाल करके उल्टी करके वो पानी निकाल दिया। निगुरे के हाथ का पानी नहीं पीना। जीवन में एक झटका आया, गुरु अंगद देव जी महाराज की शरणागति में गए। गुरु अंगद देव का कहीं तो भी संबंधी थे, खड़े हो गए, स्वागत किया। बोले नहीं, मैं शिष्य बन के आया हूं। बोले शिष्य तो सेवा करते, सामने गुरु के थोड़ी खड़ा हो जाता है कोई भी शिष्य। शिष्य मतलब सेवा में लग जाओ। गुरु अमरदास जी महाराज, तब नाम भाई अमरू था, अमरू, सेवा में लग गए। भर बात नहीं करते थे किसी के साथ। 4 कोस जाते थे उल्टे पैर। गुरु दरबार को पीठ नहीं आनी चाहिए। उल्टे पांव 4 कोस घाघर लेके जाते थे। ब्यासा नदी का जल भर के आते थे। 3:30 बजे तक पहुंच जाते थे। फिर गुरु अंगद देव का, अपने गुरुदेव का स्नान का समय होता था, आके उस ब्यासा नदी के जल से गुरु अंगद देव को स्नान कराते थे। समय गुजरने लगा। गुरुदेव से साल में बात केवल एक बार होती थी। गुरु अंगद देव एक बार बुलाते थे, कोई न कोई बोछण, कोई न कोई आशीर्वाद रूपी कपड़ा देते थे, वो सिर पर बांधते थे, उतारते नहीं थे स्नान करते समय भी, क्योंकि ये मेरे गुरुदेव की आशीर्वाद है। आशीर्वाद कभी उतारी जाती है क्या? 1 साल में एक कपड़ा, 2 साल में दूसरा कपड़ा, तीसरे साल पे तीसरा कपड़ा, चौथे साल पर चौथा कपड़ा, ऐसे बांधते गए। विशेष उन्होंने सेवा ली थी भंडारे लंगर प्रसाद के लिए लकड़ियां जंगल से काट के लाना। और बारिश हो, लकड़ियां गीली हैं तो धुआं होता है, बहुत लोग फिर रोटी करने वाले भी भाग जाते हैं। फूंक मारने की सेवा करते थे। थोड़ा ध्यान से सुनते जाना, जिसमें आंखें जले भले। एक दिन गुरु अंगद देव जी ने बुलाया, इधर आओ भाई अमरो। क्या करते हो? बोले गुरुदेव आपने जो सेवा बख्शी है। खाते कहाँ हो? भंडारे में। तो जो सेवा करते हो वो तो खा जाते हो, बाकी तुम्हें क्या लाभ होगा? गुरु अमरदास जी ने भंडार में खाना खाना छोड़ दिया। भंडारे में जाके बर्तन धोते थे, जो जूठा बचता था वो खाते थे। एक समय के बाद गुरुदेव ने बोला, फिर इधर आओ। कहां खाते हो? बोले भंडार में जो जूठ बचता है वहां खाता हूं। बोले खाते फिर भी तो भंडारे का हो, सेवा करते हो तो खा जाते हो, तुम्हारे खाते में बचा क्या? फिर थोड़े समय के बाद गुरु अमरदास जी महाराज को गुरु अंगद देव जी ने बुलाया, इधर आओ भैया, भाई अमरो सेवा करते हो। गुरु जी आपकी कृपा है। ये गुरुदेव परीक्षा लेते हैं। परीक्षा आती है डिग्री को, दर्जे को बढ़ाने के लिए, ना कि डिमोट करने के लिए। हम लोग निराश हो जाते हैं, हमारे जीवन में परीक्षाएं क्यों आ रही हैं? अरे परीक्षाएं तो तेरी उन्नति तरक्की कराएंगी। भाई अमरू इधर आओ। हाँ गुरुदेव।
कहाँ खाते हो? बोले जंगल में लकड़ियां काटने के लिए जाता हूँ, जो कंद मूल पत्ते वृक्ष के होते हैं ना वो खाता हूँ। हाँ तेरा भी खाता भर रहा है। दिन भर सेवा। गुरु नानक साहब ने जब गुरु अंगद देव को गद्दी पर बिठाया था तो गद्दी को माथा टेका था बाबा नानक जी ने। तब बाबा नानक का मस्तक गुरु अंगद देव के पैर के अंगूठे को टच हुआ था, स्पर्श हुआ था। तो गुरु अंगद देव को ये अच्छा नहीं लगा था। गुरु अंगद देव जी महाराज ने अपने पांव के अंगूठे को खुद श्राप दिया था, जा तुझे कोढ़ हो जाए, क्योंकि मेरे सदगुरु ने तुझे माथा टेका, मेरे गुरुदेव का सिर तुझे टच हुआ, स्पर्श हुआ, मेरे पैर के अंगूठे तुझे कोढ़ हो जाए। तो गुरु अंगद देव जी के पैर के अंगूठे को कोढ़ होता था। कोढ़ मतलब ऐसे समझे फुंसी फोड़ा, फुरड़ी देंगे सिंधी में जनो, कितनी तकलीफ होती, दर्द होता है। तो रात को गुरु अंगद देव को नींद नहीं आती थी, तो गुरु अमरदास जी महाराज मुंह खोल के अपने गुरुदेव के पैर के अंगूठे को ऐसे मुंह में डाल के चूसते थे। जैसे हमारे यहाँ किसी को फुंसी फोड़ा हो तो हम लोग अंगूठे से जोर लगा के पस निकालते हैं, सामने वाले को आराम मिलता है। लेकिन मेरे गुरुदेव के चरण है, फिर अंगूठा है, और संतों के अंगूठे में, पैरों के अंगूठे में ही तो पूरा चमत्कार है, सब शक्ति भरी हुई है। उसको हाथ से कैसे दबाऊं? तो मुंह से चूसते थे। मेरे गुरुदेव के भली पैर का जो पस है वो मेरे शरीर में जाए, उसको अंगूठे से जोर कैसे दूं? फिर जब गुरु अंगद देव की आंख लगती थी फिर उल्टे पांव जाते थे कि मेरी गुरु दरबार की ओर पीठ नहीं आनी चाहिए, मुंह सदैव मेरी गुरु दरबार की ओर हो। 4 कोस पैदल जाते थे, वहां व्यासा नदी से जल भर के आते थे, फिर आके अपने गुरुदेव को स्नान कराते थे। और 12 साल की सेवा के बाद 72 साल की आयु में तीसरे पीठाधीश्वर बाबा नानक के बने गुरुगद्दी मिली। अभी शरीर निर्बल हो चुका है, इतनी सेवा करी थी, शरीर में शक्ति नहीं रही। पूरा दिन सत्संग है, साधना कब करें? तो रात को क्या करते थे, जहाँ बैठते थे वहाँ ऊपर कील लगा लिए थे, बाल खोल के, जटाओं को खोल के उसमें कील को बांधते थे कि कैसे रात को झपकी लगे, नींद आए तो बाल के खींचने पर मेरी आंख खुले कि जैसी मेरी रात पूरी साधना में गुजरे। और ऐसे होता गया और हमने कथा सुनी, यहाँ तक कि काल को, मृत्यु देवता को भी कहा जब तक मैं यहाँ हूं, जब तक मैं यहाँ हूं, किसी भी वृद्ध माता के होते हुए उसके बालक की मृत्यु नहीं होनी चाहिए। तो ये सब प्रारंभ उनके जीवन में भक्ति हुई, सेवा हुई जब शरीर की आयु 60 साल थी। हम यहाँ से चले थे तो कोई भी थकार के बैठे नहीं, हमारा तो हो गया, अभी हमारा जीवन ही कितना बचा है, हम क्या कर सकते हैं? नहीं भैया, आप बहुत कुछ कर सकते हो, कर सकते हो, करो, नहीं होता करो, ट्राई एंड ट्राई, ट्राई एंड ट्राई अगेन, ट्राई एंड ट्राई बट डोंट क्राई। चिल्लाओ नहीं, मेरी कोई मानता नहीं हूं, नहीं है, मेरे से होता नहीं है, नहीं, संभव है, हो सकता है, करते जाओ, करते जाओ, करते जाओ। भाई हम लोग गुरुदेव को प्रार्थना कर रहे हैं, मेरा हाथ आप ही थाम लेना। अगर ना तुम सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा। अगर ना तुम सुनोगे तो बता किस दर पे जाऊंगा। भरोसा जो यहाँ टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। भरोसा जो यहाँ टूटा तो मैं भी टूट जाऊंगा। गम के हाथों से हुआ बीमार मैं, वैद्य तो उपचार को मैं आया हूँ। गम के हाथों से हुआ बीमार मैं, वैद्य तो उपचार को मैं आया हूँ।
जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जय हो। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। गुरुदेव 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 गुरुदेव, थाम लो नाथ मेरे गुरुदेव, ओ हार कर दरबार तेरे आया हूँ। जय हो। थाम लो नाथ मेरे गुरुदेव, दरबार तेरे आया हूँ। हम लोग अपने गुरुदेव को निवेदन कर रहे हैं, मेरा हाथ आप थामो, पकड़ लो। मेरी चाही मत करो, मेरी चाही मत करो, मैं बालक नादान, तेरी चाही में प्रभु मेरा है कल्याण। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज प्रार्थना किया करते थे, हे प्रभु मैं जो कहूं आप ना सुनना, मैं जो कहूं आप ना सुनना, मैं जो मांगूं आप ना देना, मैं जो कहूं आप ना सुनना, मैं जो मांगूं आप ना देना, क्योंकि मैंने जो मांगा है आपने वो दिया है, लेकिन उससे ही मेरी अशांति और दुख बढ़ा है, क्योंकि मैं एक नादान हूं, मुझे नहीं समझता मेरा हित मेरा भला किस में है। इसलिए जो मेरे भले में हो, हित में हो, सदैव बस ऐसी कृपा करके वैसा देते जाना कि मेरा भला भी हो, आपके श्री चरणों में मेरा विश्वास भी बढ़ता रहे। हम लोग क्या सोचते हैं, हम जो मांगे वो भगवान दे दे, नहीं भाई, हमें थोड़ी पता है। और आज तक हम लोग दुखी हैं, खुद के कर्मों से, खुद के कामों से दुखी हैं, दूसरों ने दुखी थोड़ी करा है। बहुत लोग कहते हैं मुझे बेटे ने दुखी किया है, बहू ने दुखी किया है, भाई ने दुखी किया है, दोस्त ने धोखा दिया है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं। पता नहीं हम लोग बाहर निकले अभी क्या घटना घट जाए, कोई कह सकता है। कांवड़ी अभी जा रहे हैं हरिद्वार की ओर, रास्ते में बेचारे कईयों की इन दिनों में मृत्यु हुई है, हो सकता है। केदारनाथ गए थे कई भक्त, इतने भक्तों की मृत्यु हुई थी, ये हमारे हाथ में नहीं है। ये तो अच्छा है, भगवान ने अपने धाम में बुला लिया, वहीं से टिकट कट गई, और इससे ज्यादा क्या चाहिए, वो विषय एक अलग है। परिस्थितियां हमारे हाथ में नहीं हैं, लेकिन परिस्थितियों को हैंडल करना, उन दुखद घड़ियों से पार उतरना कैसे है, ये हमारे हाथ में है। आपदा को आपदा माने हमारी मर्जी, आपदा को अवसर माने हमारी मर्जी, आपदा को उत्सव में हम लोग बदल दें, ये भी हमारी मर्जी। ये हमारी सोच और कर्मों पर आधारित है। चिल्लाने से, शिकायत करने से, बहाना करने से, आलस्य करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो आइए थोड़ा थोड़ा गाएं, गुनगुनाएं। थाम लो ना हाथ मेरे गुरुवर, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। गाइए जी। थाम लो ना हाथ मेरे गुरुवर, हार कर दरबार तेरे आया हूँ। मैं कैसे आया हूँ आपकी दरबार, हार कर दरबार तेरी आया हूँ। क्या? हार कर दरबार तेरी आया हूँ। बहुत लोग कहते हैं इससे क्या होता है, बहुत कुछ होता है भैया। हमने देखा है करोड़पतियों के माँ बाप भी जीवन के अंतिम साल दुखी अवस्था में गुजारते हैं, लेकिन जिनका कोई नहीं है, वृद्ध आश्रम में वो राजाओं की भांति जीवन जी रहे हैं।
कईयों को अपनी संतान का सुख नहीं, लेकिन दूसरे आके सुख देते हैं। बहुत सी बड़ी बड़ी हस्तियां हैं। अभी कुछ साल पहले मैसूर राजस्थान का, वहां के एक शहजादे का विवाह था। शायद 400 करोड़ पे खर्चा किया गया था, लेकिन वो उनका अपना बेटा नहीं था, गोद लिया हुआ बेटा था। होता है ऐसा, होता है। भाग्य कोई लिखा के अपने जीवन में नहीं लाता। सिंधी में चवंदा ने माव जणींदी बचड़ा वंड न ॾींदी। चओ न भाई, वंड न ॾींदी भाग। गुरुदेव की कृपा हो जाए, कोई बड़ी बात नहीं है। विवेकानंद स्वामी क्यों आए थे? स्वामी रामकृष्ण की शरणागति में कर्जे चढ़ गए थे। किसी ने आके बताया ये सिद्ध महापुरुष है, जाके निवेदन करो आपके जीवन में परिवार पर जो आपदा आई हुई है वो दूर हो जाएगी उनकी कृपा से। स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास आए, गुरुदेव कृपा करिए। बोले मैं भी जिसकी सेवा में हूँ वो अंदर है, माँ काली, काली मैया से जाके प्रार्थना करो। प्रार्थना करके वापस आए। गुरुदेव स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी विवेकानंद महाराज जी से पूछा, प्रार्थना करी? बोले हाँ करी। मांगा? बोले हाँ मांगा। क्या मांगा? बोले भक्ति दान दे दो। स्वामी रामकृष्ण परमहंस कहते तुम आए थे, कर्जा है तुम्हारे परिवार पर चढ़ा हुआ है, पिताजी गुजर गए, बड़े भाई गुजर गए, कर्जा बहुत है। बोले हाँ। आए इसलिए थे? बोले हाँ। फिर मांगा भक्ति दान? बोले मुझे भी क्या हो गया, मुझे भी नहीं समझा। बोले अभी दूसरी बार जाओ। प्रार्थना करके लौटे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, विवेकानंद, नरेंद्र नाम था तब, नरेंद्र प्रार्थना करके आए? बोले हाँ करके आया। मांग के आए? बोले हाँ मांग के आया। क्या मांग के आए? काली मैया से मैंने कहा कि मुझे भक्ति दान दे दो। अरे ये क्या? बोले मुझे नहीं समझ, गलती हो गई। फिर तीसरी बार जाओ भाई, भगवान तो बैठे हैं, हम ही आने में देरी करते हैं। ये काम है, ये काम है, ये काम है। मूंखे ॾाढो आश्चर्य थींदो, माफ़ कजो बेली, मां बि उमिरि त मुंहिंजी वॾी कोन्हे, वॾी उमिरि वारा छड़ो टाइम बर्बाद कंदा नी पंहिंजो। मां पूरी भारत ते ॻाल्हायां थो। वॾी उमिरि वारा असांजे समाज जा विशेष कुझु कमु न कंदा, पाण ते बि बोझो, परिवार ते बि, समाज ते बोझो। माफ़ कजो, मां तव्हां सां खुले ॻाल्हाए सघंदो आहियां, कंहिंखे ॻाल्हाइणो आहे मां सां प्रश्न साम्हूं कयो। पूरे भारत में ॾिसां थो नंढी उमिरि वारा जेतिरो कनि था, सत्संगनि में भीड़ नंढी उमिरि वारनि जी आहे। ज़रूरत वॾी उमिरि वारनि खे भउ बि न थींदो त मसण ने मुंहं कुझु अहिड़ो कयूं, साईं जे दर ते कुझु कंध खणण जहिड़ा था थियूं। छड़ो फुज़ूल जी ॻाल्हियुनि में समय बर्बाद कंदा। टाइम हूंदो न हरू भरू घर जा, पोइ ॿारड़ी खे टाफियूं वठी ॾियां, बसि इहो ई तुंहिंजो कमु आहे, हाणे टाफियूं वठी ॾियां। वॾो आहे त वॾप जा कम कर, पंहिंजे परिवार लाइ, समाज लाइ, धर्म लाइ। पोइ चवंदो मां अनुभवी आहियां, पोइ अनुभव खणी मरी वेंदे मिल थींदो ई छा, फ़ाइदो छा मिलंदे? मां साईं 30 मार खान, मां हे जानकार, हे जानकार। हा बाबा, हुते अग्नि संस्कार में सभु मान थींदो ई न तुंहिंजो, तूं छा करे वई, मान हिन जो मिलंदे। स्वामी रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं, तीसरी बार प्रार्थना करके? बोले हाँ करके आया। क्या मांग के आए? बोले मांग के आया। क्या मांग के आए? मैंने कहा हे काली मैया, मुझे भक्ति दान दीजिए। आया था, कर्जा परिवार पर चढ़ा था, गुरु की शरण में लग गया। ना सिर्फ भारत में पर विदेशों में धर्म का, हिंदू धर्म का झंडा, सनातन का झंडा लहराया था। और कहते हैं आज विश्व में जो सबसे बड़ी संपत्ति वाली संस्थाएं हैं, समृद्धि वाली संस्थाएं, जो सबसे बड़ी, उनमें से एक संस्था स्वामी विवेकानंद महाराज जी के नाम वाली है। ये क्यों हुआ? उन्होंने गुरुदेव की शरणागति ली, भक्ति जीवन में अपनाई। जीत जाऊंगा तेरी जो हो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जय हो। जीत जाऊंगा हो कृपा, मन में ये विश्वास ले आया हूँ। कई समय ते कई माण्हू ॿुधायो, लखनऊ वारे संतनि चयो बाबा शिव भजन साईं ते मूंखे हैरत ईंदी आहे। कोलपुर मां माण्हू कोयटा वेंदा आख़िर में घुमण मोट ते, जॾहिं जेके ट्रेन में ई हुजनि उन्हनि खे रोटी 500 हज़ार माण्हुनि खे मोकिलिनि, त हिन संत वटि एॾो पैसो काथो आहे?
जो इस ट्रेन में कोई भी केड़ी भी धर्म जो जे रोटी घुरे शेवादारी विराइन उन सभिनी खे ॾियनि तो संतो हलाए कीअं तो कहूं। जो एक बार भक्ति के पथ पर गुरु के शरणागति में और विश्वास पक्का रखकर बढ़ते हैं उनके काम फिर भगवान खुद ही करते हैं। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर आया हूँ। जय हो। जीत जाऊंगा तेरी जो कृपा, मन में ये विश्वास लेकर। किस किस को विश्वास है भाई? हाँ बताओ मुझे, फोटो निकलेंगे अच्छे आएंगे। कुछ लोग तो कहते हमारा लीलान देना ही नहीं है भाई। और सायाऊं जट असांजो कहिड़ो कमु, तव्हां अलाए छा था ॻाल्हायो, छो था ॻाल्हायो। वांदा महिल स्टेज ते वेठा हूंदा, कोई पुछण वारो ई कोन्हे। कुछ तो माण्हू कसम खाई वेठा नी, कहिड़ो न बदले थे न बदले हैं न बदले। वाह चङा वेठा नी भाई। चओ न भाई, गुरु कंदो मुड़े हिकिड़े ॾींहुं ठही पवंदासीं, ठाकुर कंदो हिकिड़े ॾींहुं। चओ न ठाकुर कंदो हिकिड़े ॾींहुं, ठाकुर कंदो हिकिड़े ॾींहुं। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, भलो पायां थी मां ज़िंदगीर ते। जो निवारा लाल ओडेरा, लाल ओडेरा, लाल ओडेरा, कई बनता तो दर फेरा, तुझे मेरा अमीर फकीर दे, भलो पाया थी मां ज़िंदगीर ते। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते, विच सीर ते, भलो पाया थी मां ज़िंदगीर ते। रांझन चवे आसा मुंहिंजी, आसा मुंहिंजी, आसा मुंहिंजी, रांझन चवे आसा मुंहिंजी, हिम्मत जो कयां सेवा तुंहिंजी, सेवा तुंहिंजी, सेवा तुंहिंजी, रांझन चवे आसा मुंहिंजी, हिम्मत जो करियां सेवा तुंहिंजी, छो त नाहे भरवसो शरीर ते, नाहे भरवसो शरीर, छो त नाहे भरवसो शरीर ते। असांजी संस्था जो सेक्रेटरी प्यारो सुरेंद्र भाई खत्री, कल अमृत वेले 3 बजे उनकी माता साहब उथिया, उनके पिता साहब यानी उन माता के घोट पानी घुरियो, पानी दिनो, थोड़ो काथे तो भी ठीक न लगो, साह खणण में तकलीफ थी, लेटिया, डॉक्टर ॾे वठी विया, शांत थी विया। छो त नाहे भरवसो शरीर ते, ओ पल्लव पाया थी मां ज़िंदगीर ते, हाँ पल्लव पाया थी मां ज़िंदगीर ते। ओ मुंहिंजी बेड़ी अथई विच सीर ते,
विच तीर ते पल्लव गाया थी मां जिंद पीर ते पल्लव गाया थी मां जिंद पीर ते सदा महिर जमीअड़ा वसाई बाबा शिव भजन साईं ओ साईं बाबा शिव भजन मुझे सब कुछ तो ही आई मुझा शिवदा राजा साईं ओ साईं मुझा शिवदा राजा प्यार तो साईं तार तो साईं प्यार तो साईं जी तार तो साईं प्यार तो साईं जी तार तो साईं मिलाए रखा ख्याल तो साईं चिंता का ओ मुझे चिंता का शाल बचाए मुझा शिवदार राजा साईं ओ साईं मुझा शिवदार मुझे लालण जो पेरे में कोई नची त ॾेखारे मुझे लालण जो पेरे में कोई नची त ॾेखारे कोई नची न तो सके त ताड़ी त बजाए कोई ताड़ी न बजाए त गाए त ॾेखारे कोई नची त ॾेखारे ताड़ी बजाए ॾेखारे ओ थोड़ो गाए त ॿुधाए मुंहिंजे लालण जो पेरे में कोई नची त ॾेखारे जेको नची नथो सघे 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 थोड़ी ताड़ी त वजाए नची नथो सघे थोड़ी ताड़ी त वजाए नची नथो सघे थोड़ी ताड़ी त वजाए थोड़ी ताड़ी त वजाए थोड़ी ताड़ी त वजाए या त गाए कुछ ॿुधाए ताड़ी सब गाए कुछ गाए त ॿुधाए मुंहिंजे लालण जो पेरे में लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल सभई चओ जय झूलेलाल झूले झूले लाल झूले झूले लाल झूले झूले सभई चओ जय झूलेलाल सभई चओ जय झूले मुंहिंजे लालण जो पेरे में हिते लालण जो कोई प्रेमी वेठो आहे छा भाई सांभा भाई सांभा कोई लालण जो प्रेमी हिते आहे छा न काथे रे मां के नहीं घणा ही वेठा ने भाई बंद कयो हलूं ॾियो खाऊं भंडारो असांजो कयो कम मथे में सूर वेठो अथव केर केर आहे जेको लालण जो प्रेमी आहे उहो थी बीहे जेको न आहे उहो न उथी बीहे ठीकु आहे मुंहिंजे लालण जो पेरे में कोई उथी त ॾेखारे मुंहिंजे लालण जो पेरे में कोई उथी त ॾेखारे नथी उथी को ॾेखारे या त नची को ॾेखारे नची त ॾेखारे कुछ ताड़ी त बजाए नची त ॾेखारे थोड़ी ताड़ी त बजाए गाए त ॿुधाए थोड़ो गाए त ॿुधाए मुंहिंजे लालण जो पेरे में मुंहिंजे झूलण जो पेरे में कोई नची त ॾेखारे लालण ॾाढो दयालु आहे झोलियूं कोई भरे लालण ॾाढो दयालु आहे झोलियूं पंहिंजूं भरियो ख़ाली झोलियूं पंहिंजूं भरियो झोलियूं ख़ाली भरियो पंहिंजूं झोलियूं ख़ाली भरियो लालण जो पेरे में कोई नची त ॾेखारे मुंहिंजे लालण जो पेरे में कोई नची अदा नची त ॾेखारे थोड़ो ताड़ियूं त वजाए नची को ॾेखारे थोड़ी ताड़ी त वजाए अदा ताड़ी त वजाए थोड़ो गाए त ॿुधाए मुंहिंजे लालण जो पेरे में हथ आया आया पंहिंजे लाल जे मूंखे आहे उन्हीअ जो आसरो झूले 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 झूलेलाल झूले 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 झूलेलाल जय हो झूले झूले झूलेलाल
झूले 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 झूलेलाल आयो 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 लाल आयो 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 हथ मथे करे ओ हथ मथे करे हाँ ओ हथ मथे करे जंहिंखे लालण सां आहे प्यार जंहिंखे लालण सां आहे प्यार जंहिंखे लालण कयो माला जंहिंखे लालण कयो माला ओ हथ मथे करे कयो न भाई मथे करे ओ हथ मथे करे भई हथ मथे करे ओ हथ मथे करे ओ हथ मथे करे ओ लालण मुंहिंजो परोपकारी लालण मुंहिंजो परोपकारी हथड़िन में आए नाम तुम्हारी नाम तुम्हारे जो लालण साहे प्यार जय हो ओ हथ मथे करे बियो भाई बियो भाई छा चयो मां उहो हथ त इहो कंहिंखे चऊं था पोइ जंहिं कंहिंखे ॾिसां उहो हथ मथे करे हा हा भई हथ मथे करे हा ॿियो छा ओहो छो न नचे टबे ओ छो न नचे टबे हा हा बेस लाल झूलेलाल 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 लाल झूलेलाल 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 जय हो लाल झूलेलाल 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 हरे राम 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 हरे हरे थोड़ा हाथ मथे करे हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे हरे हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा हे पूरन परमात्मा पापों का कर खात्मा विश्व बने धर्मात्मा हम सब तेरी आत्मा प्यारा प्यारा प्यार से प्यारा बाबा शिवजन की धारा प्यारा 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 बोलिए शिवधारा वाले साहिब की सतगुरु स्वामी शिव भजन जी महाराज की जय जय